मैं राजनाथ सिंह साहब ये क्यों नहीं बताते कि क्या हमारे पास 40 दिन का इंटेंस वॉर लड़ने का सामान है, एम्यूनेशन है। एएनआई के इंटरव्यू में डिफेंस मिनिस्टर ने टू फ्रंट वॉर की बात की। जब टू फ्रंट वॉर की बात की तो राजनाथ सिंह बताइए कि हम 40 दिन का असला हमारे पास है, 40 डेज का एम्यूनेशन हमारे पास है, नहीं है सिर्फ 10 दिन का असला हमारे पास है। राजनाथ सिंह ये क्यों नहीं बताते कि बहैसियत रक्षा मंत्री के उनका एक डायरेक्टिव है। क्या डायरेक्टिव है कि 40 दिन का इंटेंस एक्सपेंडिचर होगा, आपके पास 10 दिन का एम्यूनेशन लड़ने के लिए। टू फ्रंट वॉर की आप बात करते हैं। राजनाथ सिंह ये बता दें कि नेवी ने कहा था कि हमको 200 शिप्स की जरूरत है। आज क्यों डिफेंस मिनिस्टर 175 नेवी शिप्स की बात कर रहे? क्वाड करके क्वाड आके लड़ेगा हमारी लड़ाई? हमारे सिपाहियों के पास राइफल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जाकर AK-203 इस फैक्ट्री का इनॉग्रेट किया। भाई एक राइफल निकली क्या अमेठी से AK-203? बताइए, वो तक नहीं, इनके पास नहीं है। आप साजो जनरल कंडूरी की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल हैं, उनकी रिपोर्ट है। तो हर महाज पर राजनाथ सिंह साहब जो टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना। आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन को दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। तीसरी बात जो आप और एक सवाल क्या था आपका? हाँ, लब जिहाद को तो बोल लिया। सर, आप मीडिया के साथ साथ क्या आप सोचते हैं कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी को भी ले जाया जाए? आप भी जाना चाहेंगे वहां पे? अरे नेकी और पूछ पूछ, हमको लेके जाइए और हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। अरे हमको लेके मत जाइए, कम से कम मीडिया को तो लेके जाकर दिखाइए ना। क्यों नहीं, बात ही नहीं कर रहे। 8 महीने से चीन कब्जा करके बैठा है। अब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, फिर चीन गड़बड़ करेगा वहां पर। आखिर ये सरकार, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? बोलना चाहिए ना। आप तमाम को लेकर जाइए ना, छोड़िए, हमारे को छोड़िए, हम तो एंटी नेशनल हैं, क्या क्या बोलते हैं, छोड़िए जो भी है। आपको लेके जाइए, आप लोग तो देशभक्त हैं, आप तो माशाल्लाह से मोदी सरकार की तारीफ भी करते हैं आप लोग। आपको लेकर जाइए ना, ले जाकर दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, किस हाल में हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है। आप तेलंगाना जैसे एक यूपी और मध्य प्रदेश के बनिस्पत छोटे राज्य से आते हैं, लेकिन 2 राज्यों की सरकारों ने अगर लव जिहाद पे कोई ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है या कोई कानून ला रही है, तो उसके पीछे बहुत विचार विमर्श हुआ होगा, एक्सपर्ट्स की राय ली होगी। आपको तकलीफ किस बात की? तकलीफ इस बात की है कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं, संविधान से। और अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट। सरकार उस छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप उठाकर देख लीजिए, आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, 2 लड़का और लड़की जो शादी के एज के नहीं थे मगर साथ रहना चाहते थे, कोर्ट ने कहा कि आप रह सकते हैं साथ। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? अच्छा, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो क्या इंडिया का सिटीजन नहीं रहता वो? अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है या हिंदू मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करता है, कोई बौद्ध मजहब को अडॉप्ट करता है, तो क्या भारत का सिटीजन नहीं है? क्या कहना चाह रही है सरकार? ये देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो। हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जब आप संविधान की बात कर रहे, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे, कल मंदसौर में क्या हुआ? एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप
झंडा लगाते हैं अपना। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आयद होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है यहाँ पर। सर, लेकिन लव जिहाद जो आप कह रहे हैं कि उसका परिभाषा नहीं, लेकिन लव जिहाद नाम की कोई चीज तो है। क्या है? चीजें हो रही क्या है? समाज में नहीं, अगर 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 कभी ये बातें उठ रही हैं और अगर ऑर्डिनेंस बन रहा है तो लोगों के पास अख्तियार है कोर्ट में उसके खिलाफ जाने का, अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है। क्यों सरकार के संविधान के खिलाफ कानून बनाते रहे कि हम कोर्ट को जाएं? सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर। कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई, कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। मैं किससे शादी करूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, अरे आप तो ऐसा कर देंगे फिर तो मैं हिल नहीं सकूंगा। फिर आप कहेंगे नहीं, सुबह 3 बजे रात को उठ जाओ, सुबह दोपहर में 1 घंटा सो जाओ और इतना खाना खाओ, ये खाना मत खाओ। अरे आप कौन है भाई? जमहूरियत में मुझे अख्तियार है कि मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। आप मुझ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। क्या ये किम जोंग की सरकार हो चुकी है? क्या डिक्टेटरशिप है यहां पर? नहीं होगा। हम इसके खिलाफ, एक संविधान के खिलाफ और हर एक को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।